क्या हम अपने हाथों से बच्चों को मैदे और जिगर की बीमारियों में मुब्तला तो नहीं कर रहे? क्या आपने कभी सोचा है हमारे घरों में सबसे बड़ा मसला क्या बनता जा रहा है? तो वो है खाने का। सुबह से शाम तक यही सवाल चलता है, आज क्या पकाएं? लेकिन असल मसला यहाँ ख़त्म नहीं होता। असल तमाशा तब शुरू होता है जब खाना बन भी जाए और फिर घर के लोग कहना शुरू कर दें, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो चाहिए, मुझे ऑर्डर करना है। नतीजा ये कि रात के 10-11 बजे खाने की डिलीवरी आ रही होती है। अब असल मसला खाने का नहीं है, असल मसला है मिजाज का। जब एक ही दस्तरखान पर 5, 6 या 8 लोग बैठे हों और हर कोई अपनी मर्जी पर अड़ा हुआ हो तो फिर कंप्रोमाइज कहाँ गया? याद रखें, सोसाइटी का दूसरा नाम ही कंप्रोमाइज है। अगर हम अपनी पसंद को थोड़ा पीछे रख के सबके साथ चलना सीख लें तो ना घर का सुकून खराब होगा, ना सेहत बर्बाद होगी। लेकिन अफसोस ये कि हमने अपने बच्चों को ये सिखाना ही छोड़ दिया। वो छोटी सी जिद करते हैं, फौरन हम मान जाते हैं। वो कहते हैं हमें खाना नहीं खाना, तो हम दूसरा पकवा लेते हैं या बाहर से मंगवा लेते हैं। और यही वो आदत है जो आहिस्ता आहिस्ता उनके दिमाग में ये बात बिठा रही है कि जिंदगी में कंप्रोमाइज नाम की कोई चीज नहीं है। अब जरा सोचें, हमने अपने हाथों से ही अपने बच्चों को मैदे, जिगर और गुर्दों की बीमारी में डालना शुरू कर दिया है, क्योंकि रात गए खाया हुआ फास्ट फूड ना डाइजेस्ट होता है, ना जिस्म को तवानाई देता है। क्योंकि सुबह का नाश्ता वो छोड़ देते हैं और फिर दिन भर थकन और चिड़चिड़ाहट के साथ गुजार देते हैं। और यही नहीं, घर का माहौल भी अजीब सा हो जाता है। एक दूसरे के साथ बैठने का लुत्फ खत्म हो जाता है, क्योंकि खाने के वक्त सबके चेहरे उतरे हुए होते हैं। असल तरबियत यह है, बच्चा सीखे कि जो खाना बना है वही खाया जाए। तब उसकी पसंद की डिश अगर बन गई तो शुक्रिया अदा करे, और कभी ना बने तो फिर सब्र करे। और ये रवैया ना सिर्फ खानदान को करीब लाता है बल्कि बच्चे के अंदर शुक्रगुजारी, बर्दाश्त और कुर्बानी की आदत भी पैदा करता है। लेकिन अगर हमने हर जिद मान ली तो आने वाले कल में यही बच्चे ना जिंदगी में एडजस्ट कर पाएंगे और ना ही रिश्तों में एडजस्ट कर पाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि वी शुड थिंक अबाउट इट कि क्या हम वाकई अपने बच्चों की जिद पूरा करके उन पर एहसान कर रहे हैं या दरअसल उनका मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, ये ट्रेनिंग तरबियत का एक जरिया भी होता है। अगर हमने अपनी दस्तरखान को कंप्रोमाइज और शुक्रगुजारी का मैदान बना दिया तो यकीन कीजिए आने वाली नस्लें भी सेहतमंद, मुतमईन और खुशहाल होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। लेकिन अगर हमने हर जिद मान ली तो आने वाले कल में यही बच्चे ना जिंदगी में एडजस्ट कर पाएंगे और ना ही रिश्तों में एडजस्ट कर पाएंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि वी शुड थिंक अबाउट इट कि क्या हम वाकई अपने बच्चों की जिद पूरा करके उन पर एहसान कर रहे हैं या दरअसल उनका मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं। खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, ये ट्रेनिंग तरबियत का एक जरिया भी होता है। अगर हमने अपनी दस्तरखान को कंप्रोमाइज और शुक्रगुजारी का मैदान बना दिया तो यकीन कीजिए आने वाली नस्लें भी सेहतमंद, मुतमईन और खुशहाल होंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।